अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और मेरे साथ हैं राना शफकत साहब और आप देख रहे हैं हार जीत ऑन है। और इंग्लैंड में मौसम बड़ा ठंडा है और हर जगह पे मौसम की ही बात हो रही है क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले के बारे में हम बातचीत करेंगे क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा टाइम जो है वो बाकी है। बड़ी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं और मैच से पहले जो कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो भी हमारे साथ तक पहुंच चुकी है। बड़ी बड़ी बातें की हैं और क्या बातें हुई हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बड़ा मुकाबला आज हमें देखने को मिला है जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, उसमें क्या कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम तर जो क्रिकेट की अपडेट्स हैं वो आप तक टाइम से पहुंचती रहें। तो सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बिलाल, बहुत शुक्रिया कि आपने मौजू भी आज बहुत अच्छा लिया है हमारे इस प्रोग्राम हार जीत ऑन है में। पंजाबी और उर्दू और इंग्लिश का मिक्स नाम रखा है हमने ताकि किसी को ढूंढने में चैनल प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हार जीत तो बाहर कैफ ऑन होती है, किसी ने हारना है और किसी ने जीतना है। इवन देन अगर बराबर भी मैच हो जाए तो फिर भी टास तक बात चली जाती है। आज साउथ अफ्रीका और जिस तरह आपने बताया है कि न्यूजीलैंड का मैच जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। 175 किया था सबसे पहले न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड इससे ज़्यादा स्कोर कर सकता था लेकिन उम्मीद थी कि 175 जो है ये बड़ा टफ स्कोर होगा साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐसे मैचेस में आकर थोड़ा सा डल हो जाते हैं जो आगे की पोजीशन में जाना होता है। लेकिन आज साउथ अफ्रीका बड़ा अच्छा खेला है। जो उनके ओपनर हैं उन्होंने 86 स्कोर किया है और 3 ही आउट हुए हैं और उसके साथ उन्होंने विन कर लिया है। ये एक अच्छा, यानी कि साउथ अफ्रीका की टीम हर दौर में, हर हाल में, हर जो फॉर्मेट है उसमें अच्छी ही रही है। बस उसके नसीब अच्छे नहीं रहे, कभी सेमीफाइनल तक गई, कभी फाइनल में एक दफ़ा वो गई है लेकिन वो फाइनल में भी जो है वो जीत नहीं सकी। लेकिन आज की जो जीत है साउथ अफ्रीका की वो इसलिए इंपॉर्टेंस रखती है कि उसको अगले मरहले में जाने के लिए जो है वो उसका रास्ता और मंजिल आसान हो गई। तो आप समझते हैं कि जिस तरह की क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेलता आ रहा है और जैसा कि आपने बताया कि वो हमेशा से ऐसे ही खेलते हैं, वो बड़े बड़े इवेंट्स में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और वैसे भी ओवरऑल वो अच्छी क्रिकेट खेलते आते हैं, लेकिन जैसे ही नॉकआउट के मैचेस आते हैं तो वो चोक कर जाते हैं। तो इस दफा भी क्या आप समझते हैं कि ये टीम ऐसा ही करेगी या इनसे कोई बड़ी उम्मीदें लगाई जा सकती? नहीं, इस वक्त उनका तालमेल जो रिदम, बहुत बड़े रिदम में है वो टीम, और जिस तरह पाकिस्तान की टीम रिदम में है इस वक्त, ये मैं आपको मैं फिर ये कह रहा हूँ आपको, मैं हर वीडियो में ये कहूँगा, कल वाला मैच भी आ जाएगा, आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त रिदम में है। और पाकिस्तानी टीम को कौम का जो एक हौसला साथ चला है ना पाकिस्तानी टीम के, वो पाकिस्तानी टीम को उसके मोराल को बुलंद करने के लिए बड़ा मददगार साबित हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने बात की है कि आज जो इंडिया और पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें सलमान अली आगा ने की हैं, हमारे कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान ने बहुत अच्छी बातें की हैं। उस्मान तारक के बारे में उन्होंने ये कहा है कि उस्मान तारक का सिर्फ जो शोरो गुल है या जो वाह वेला है वो सिर्फ इंडिया कर रहे हैं, इंडिया के लोग कर रहे हैं, इंडिया के खिलाड़ी कर रहे हैं, इंडिया के जो मैनेजमेंट है वो कर रही है, उस्मान तारक को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका एक्शन ठीक नहीं है। सलमान अली आगा का आज कहना था कि 2 दफ़ा आईसीसी ने उसका एक्शन जो है उसको वो चेक किया है और वो पास है, लेकिन अगर उस्मान तारक ना भी हो तो हमने इंडिया के लिए उस्मान तारक जैसे 15 प्लेयर रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि सलमान अली आगा का और उनकी टीम के तमाम खिलाड़ियों का जो मोराल है, जो हौसला है वो बड़ा बुलंद है इंडिया के खिलाफ, खासकर इस मैच के लिए। और वैसे भी जैसे आपने ही कहा है कि जो इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच है, किसी भी वर्ल्ड कप का जो सबसे बड़ा मैच है वो इंडिया और पाकिस्तान का ही होता है, इसमें तो कोई शक नहीं। और कल के बारे में आपको पता है कि विक्रांत गुप्ता जो हैं इंडियन जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, हमारे जो हैं बाखरी साहब हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, और इमरान सुहेल भी पहुँचे हुए हैं जंग वाले। तो सब जो हैं वो ग्राउंड की पोजीशन, अब मेरा भी एक दोस्त वहाँ पे पहुँचा हुआ है, वो सिर्फ मैचेस देखने के लिए गया है, वो इतना शौकीन है। आज उसकी मेरी वीडियो पे मतलब वीडियो कॉल हुई है और उसने मुझे बताया, उसने कहा कि मैं 4 दिन से यहाँ हूँ
4 दिन से यहाँ का महकमा मौसमियत बता रहा था कि आज बारिश होगी, 1 घंटे बाद बारिश होगी, 2 घंटे बाद बारिश होगी। उसने कहा बादल जरूर है। 4 दिन से कोई पेशीन गोई जो है महकमा मौसमियात की वो ठीक नहीं हुई। आज भी कहते हैं अभी देखने शाम हो चली है, सारे दिन की उनकी पेशीन गोई थी कि आज अभी बारिश हुई, नहीं हुई। तो उसने कहा कि कल की भी पेशीन गोई है कि कल बारिश है सारा दिन, 12 बजे से लेके 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक। लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं मानता कि कल भी बारिश हो, क्योंकि मैं 4 दिन से यहाँ उनके ऐलानात सुन रहा हूँ और बारिश नहीं हो रही। सो ये भी क्लियर रखें कि जिस तरह बासत अली ने एक प्रोग्राम साबिक क्रिकेटर ने कहा, उसने कहा जी मैं ये दुआ करता हूं कि बारिश हो जाए, एक पॉइंट में आप भी ये दुआ करें बारिश हो जाए। उसके पीछे लॉजिक क्या थी? वो ये चाहते थे कि एक पॉइंट मिल जाए, वो बेहतर है। यानी बेसिकली वो पाकिस्तान को हारता हुआ देख रहे हैं। तो इस तरह मतलब हौसला पस्त नहीं करना चाहिए कम से कम साबका खिलाड़ियों का। लेकिन माजी में भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच में हमने यही देखा कि बारिश के बड़े मामलात रहे हैं। सिडनी का मुकाबला शायद आपको याद हो कि यही सुनने को आ रहा था कि बारिश होगी, लेकिन फिर भी मैच हुआ और पाकिस्तान हार गया, हिस्से में हार आई। तो इस दफा देखते हैं क्या बनता है। लेकिन मोराल जैसा कि आपने बताया टीम का बड़ा बुलंद है, तो वेदर जो है ये मजा खराब कर सकता है। वैसे हाँ जी, तो यही है। देखें बात यह है कि वेदर देखने वालों का मजा खराब कर सकता है। मैच में तो दोनों टीमों का मजा नहीं खराब होगा, क्योंकि टीमों को तो एक पॉइंट मिल जाएगा। तो देखने वाले जो उम्मीदें लगा के बैठे, जो साजो सामान लेके वहां पे पहुंचे हुए हैं श्रीलंका में, और फिर ख़ास एहतमाम किया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच सिक्योरिटी और दूसरे इश्यूज़ हैं उनको देखते हुए कोलंबो में हो यानी श्रीलंका में हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त मौसम का बड़ा अमल दखल है। अच्छा, साथ साथ बिलाल भाई मैं ये भी बताता चलूँ अपने नाजरीन को कि इस मैच पे बड़ा डिपेंड करता है वर्ल्ड कप का जीतना भी, इस 2026 का जो वर्ल्ड कप है ना T20 का। क्योंकि पिछले साल आपको पता है कि अमेरिका ने अपसेट मारा था और इस दफ़ा वो खुद अपसेट हो गए। इसी तरह जिसने अपसेट मारा वो अपसेट हो गया। लेकिन जिम्बाब्वे का अपसेट जो है ना वो बाहर कैफ लिखा, समझा और पढ़ा लिखा जाने वाला है। उसने ऑस्ट्रेलिया को मतलब तिगनी का नाच नचाया। मेरा नहीं ख्याल कि उसको अपसेट कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से वो क्रिकेट खेल के उन्होंने इस फतह को अपने हिस्से में लिया है, वो अपसेट आप कह नहीं सकते। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। अपसेट इस हवाले से नहीं कि वो तुक्का लग गया। जी बिल्कुल, तुक्का नहीं गया। अपसेट इस हवाले से है कि उम्मीदों के बरक्स हुआ है। सब लोग ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, जिम्बाब्वे तो जीत नहीं सकता। तो जिम्बाब्वे का जीत जाना अपसेट है। मतलब ये नहीं कह सकते कि वो टुल्ले से खिलाड़ियों पे फायरिंग हो गई थी, या ऊपर से बादल आ गए थे, या खिलाड़ी स्लिप होना शुरू हो गए थे, या उनके पास और बॉल थी उनके पास। ऐसा नहीं है। मतलब अपसेट तो तब हो ना कि मतलब आनन फानन कुछ हो जाए। लेकिन पाकिस्तान और जो नीदरलैंड का मैच हुआ था वो पाकिस्तान का तुक्का लगा था सर। वो तुक्का लगा था। वो देखे ना, वो तो फहीम अशरफ ने आके छक्के मार दिए, वरना 2 ओवरों में 23 स्कोर इनसे कभी बन ही नहीं सकता था। और इसी तरह नेपाल को 3 बॉलों पे 7 स्कोर चाहिए थे, यानी 3 बॉलों पे 1 छक्का चाहिए था। तो उनसे नहीं लग सका। वो जिस बॉलर ने, इंग्लैंड के बॉलर ने बॉल करवाई, वो जरा सीनियर था, एक्सपर्ट था। और मार्करम को आज मैं दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो 86 स्कोर किया है ओपन पे आके, वो बड़ा ज़बरदस्त। नाज़रीन वो आप झलकियों में देखिएगा, आज बैटिंग देखिएगा साउथ अफ्रीका की, कि उस बैटिंग से बेसिकली एक ऐलान है, एक चुनौती दी है उन्होंने तमाम दूसरी टीमों को कि तगड़े हो जाओ, साउथ अफ्रीका वाले आज आ गए थे। तो पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये बताएं कि जैसा कि आखिरी मैच जो पाकिस्तान और इंडिया ने खेला है उसमें हैंडशेक नहीं हुआ था, तो इस बार आपके पास क्या खबरें हैं, क्या हैंडशेक होगा? देखिए, पाकिस्तान ने पहले ये कहा था कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के साथ ज़्यादती की है। और फिर पाकिस्तान ने उन ज़्यादतियों के अजाले के लिए, चूंकि देखें जब कोई घर चल के आता है कोई बात करने के लिए तो सुननी भी पड़ती है। उन्होंने बात सुनी। आईसीसी का नुमाइंदा भी आया था, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा भी आया था, और कतर वो जो ओमान यूएई का नुमाइंदा है वो भी आया था, सिंगापुर का नुमाइंदा भी आया था। तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बात सुनी। सुन के उन्होंने कहा कि हम एक शर्त पर इंडिया के साथ खेलेंगे, अगर आप फैसिलिटेट करें बांग्लादेश
ब्रिटिश को, उनको रेवेन्यू दें, वर्ल्ड कप की रकम जो रेवेन्यू इकट्ठा हो उसमें से उनको हिस्सा दें, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में उनको मैचेस दें और उनसे माजरत करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी बरकरार रखी है। पाकिस्तान ने अपनी कोई शर्त नहीं रखी कि हमसे हाथ मिलाएंगे तो हम मैच खेलेंगे, हमसे मुस्कुरा के बोलेंगे तो हम मैच खेलेंगे। वो नहीं हाथ मिलाएंगे तो हमारे प्लेयर भी नहीं मिलाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि कल वाले मैच में हाथ मिलाना और ना मिलाना, देखिए आज दोनों कैप्टन्स ने बड़ी अच्छी और बड़े खुशगवार माहौल में, थोड़ी इमोशंस शामिल थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उससे मुझे ये जाहिर होता है कि कल वाले मैच में कुछ बर्फ पिघलेगी। ठीक है, बर्फ पिघलना समझते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। कुछ बर्फ पिघलेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उधर की कौम, इंडिया की और पाकिस्तानी कौम, ये दोनों अक़वाम मिलके जो दुआ कर रहे हैं ना कि मैच हो जाए, कैप्टन दोनों कोशिश कर रहे होंगे कि ना हो। ठीक है ना, मतलब ग्राउंड में जाया जाए, ना को हाथ मिलाने की शर्त है तो उस पे मतलब है कि थोड़ा मतलब बैकफुट हुआ जाए या फ्रंट फुट हुआ जाए। तो लेकिन अगर ये मैदान में आए, ठीक है, तो हालात व वाक़यात का अगर आप ताना बाना जोड़ें, चेन को, इस तस्बीह को अगर आहिस्ता आहिस्ता एक दाना परोएं, तो फिर समझ आती है कि कल मुस्कुराएंगे भी, एक दूसरे से अग्रेसिव भी नहीं होंगे, और आउट करके भी वो जो ख़ास इशारे किए जाते हैं, वो जो गालियां निकालते हैं, जो पता चल जाती है, उधर से आवाज़ नहीं आती लेकिन वो पता लग जाता है इसने क्या कहा है। तो वो जो माँ बहन की गालियां भी निकालते हैं, इंग्लिश में भी गालियां निकालते हैं, मेरा ख्याल कल वो नहीं निकालेंगे। लेकिन हाथ मिलाने का मुझे कुछ शक है कि हो सकता है कि ये हाथ मिला लें। चलें, अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए, क्योंकि खेल जो है ये, इसको आप मैदान जंग ना ही बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। खेल तो दिलों को जोड़ते हैं और इसको ऐसा ही होना चाहिए। और वैसे भी मैं बताऊं बिलाल भाई, ये बड़ी अच्छी बात की है आपने कि खेल को जंग नहीं बनाना चाहिए। मसला सिर्फ ये है कि जंग के बाद जब इन्होंने हाथ नहीं मिलाए, यहाँ पे लेजेंड्स के बर्मिंघम में जब तो मैच ही नहीं खेला, मैच यही कि हमने खेलना ही नहीं, फिर वहाँ पे इन्होंने हैंडशेक नहीं किया, ट्रॉफी नहीं ली मोहसिन नकवी साहब से, और मोहसिन नकवी साहब भी ट्रॉफी उन्होंने साढ़े को नहीं लेनी चाहिए। सो कहने का ये मकसद है कि जंग का इंतकाम अगर आपने लेना है ना, अगर आप मुखालिफ हैं एक टीम के, एक मुल्क के मुखालिफ हैं, तो इंडिया को चाहिए था कि वो मैच तुन के खेलता, पाकिस्तान को हराता, और वो फिर फतह कहता कि हमने उधर भी हम जीते थे, यहां भी जीतेंगे। बेशक वो झूठ ही बोलता जी, लेकिन पीछे हट जाना शिकस्त होती है। ये मेरी बात याद रखे। हाथ ना मिलाना, जब आप ग्राउंड में चले, अच्छा देखे ना, सिद्धू साहब ने कितनी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि तुसी हाथ नहीं मिलाया तो की होया, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਪਣੇ ਬੈਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬਾਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ रोकने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ के आए सी। और सबसे ज़्यादा ये देखें, ये जो मैच हो रहा है ना बिलाल भाई, इसमें सबसे ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान में अगर कोई सरे फहरिस्त, टॉप ऑफ द लिस्ट अगर कोई खुश है ना, तो नवजोत सिंह सिद्धू खुश है। उस पर बड़ा क्रिटिसाइज किया था इंडियंस ने कि तुम क्यों चाहते हो कि इनका मैच हो। और कल उसने कहा कि यार ये मैच होना ही चाहिए, और मैं अब इतना खुश हूं कि मैच होने का ऐलान हो गया जी। तो यानी कि आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि वो वाले इशारे भी नहीं होंगे जो हारिस रऊफ ने किया था, ये वाला और ये नहीं वाला, होंगे, ये चीजें नहीं होंगी। चले, अच्छी बात है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी जो है वो कल परफॉर्म करेगा बैटिंग में? अच्छा जी, पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले तो बिलाल यही नहीं पता कि इन्होंने खिलाना किस किस को है। प्रॉब्लम यहाँ पे पैदा होती है। लेकिन अगर ये फ़खर जमां को खिलाएं तो फ़खर जमां इंडिया के खिलाफ अच्छा चल सकता है। ठीक है। अगर ये नाफे को खिलाएं तो मेरा ख्याल है नाफे अच्छा स्कोर करेगा। साहबजादा फरहान जो है वो फॉर्म में है, साइम अयूब फॉर्म में है। अगर हमारी ओपन जी देखें, आज आपको पता है कि जो पहला पावर प्ले था 6 ओवर्स का जी, साउथ अफ्रीका ने 83 स्कोर मारा है। ऐसा ही है, ये एक ऐलान ही है ना। इसी तरह अगर कल वाले मैच में पाकिस्तान पहले खेलते हुए अगर पहले पावर प्ले में
70 के करीब 60 से 70 स्कोर मार दे, 60 मार दे स्कोर जी, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान 200 से ज्यादा स्कोर करेगा, क्योंकि अगले प्लेयरों को एक हौसला मिल जाता है कि हमारे ओपनर जो हैं वो 30-30, 35-35 स्कोर करके गए हैं। और 20 ओवर है जी, अगर 5 प्लेयर भी 50-50 स्कोर करें, 5 प्लेयर 7 प्लेयर 35-35 स्कोर करें, 9 प्लेयर अगर 25-25 स्कोर करें तो कहां बात जाती है ये बताएं कि 200 से स्कोर ज्यादा हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से एक मसला रहा है, अभी तक भी है कि नहीं वैसे तो पाकिस्तान में बहुत से मसले हैं लेकिन ये एक मेन मसला जो हमारा रहा है हमारे क्रिकेट में कि हम डॉट बॉल बहुत ज्यादा खेलते हैं, बहुत ही ज्यादा खेलते हैं। हमारा कोई एक खिलाड़ी आउट होता है तो पीछे इतनी डॉट्स खेलते हैं, इतना प्रेशर करते हैं। दूसरी टीमें जो इतनी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही हैं वो ऐसा नहीं करते, उनके 2 खिलाड़ी 3 आउट हैं, वो रन रेट को उसी हिसाब से लेके चलते हैं। उसकी वजह सुन लें, मैंने बताई थी आपको, पहली वीडियो में बताया था कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो अपना अगला मैच लेने के लिए स्कोर करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि सिंगल ले लें, डबल ले लें, पहले सेट हों। 20 ओवरों की क्रिकेट बहुत तेज हो चुकी है। अब हमें वर्ल्ड के साथ मिल के खेलना है, आगे आगे बढ़ना है हमें, मतलब हमें मंजिल की तरफ खुद जाना है, मंजिल ने हमारी तरफ नहीं आना। तो डॉट्स इसलिए होती हैं भाई, डॉट्स इसलिए होती हैं कि हमेशा हमारे लड़के अपने 30-40 स्कोर के लिए जो है ना वो डॉट्स करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमें बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और थोड़ी सी पॉइंट्स टेबल पे भी नजर लगा लेते हैं, देख ले। जैसा कि ग्रुप ए में अगर देखें तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, जो भी जीतेगा वो 6 पॉइंट के साथ सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, लेकिन चांस रहेगा दूसरी टीम के पास, जाहिर है। तो लेकिन ग्रुप बी की बड़ी जबरदस्त जो है ना वो सिचुएशन बनी हुई है। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है ये बहुत ही दिलचस्प होगा, बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर हारता है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है, यानी ऑस्ट्रेलिया को वो मैच जीतना ही और है, बड़े मार्जिन से जीतना है। बिल्कुल उसको अपनी रन रेट भी बेहतर करनी है। बिल्कुल ठीक। और इधर इंग्लैंड जो है ये भी अपना मैच जीत के 4 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे आ चुकी है। लेकिन एक चीज मुझे और याद आ गई है, एक गोरा है वो प्रेडिक्शन करता है, अच्छा, उसकी जो 2 प्रेडिक्शन है वो पूरी हो चुकी हैं। ओके। और तीसरी उसने कहा जी कि पाकिस्तान जीत जाएगा इंडिया से। देखिए वो तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन हम गोरे नहीं हैं, हमारा तो रंग जो है ना वो कसमैड़ा सा है। मतलब ये है कि ये प्रेडिक्शन तो मैंने भी की है, बल्कि मैंने तो अपने सोशल मीडिया पे प्रेडिक्शन लिख के लगा दी है, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि बाद में कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जो मोराल है ना पाकिस्तान का और जो हौसला है वो इंडिया से ज्यादा है। अब देखें ना कि इंडिया के प्लेयर, इंडिया वाले सिर्फ उस्मान तारक को डिस्कस किए जा रहे हैं। उस्मान, इसका मतलब है कि उस्मान तारक की दहशत उन पे पड़ गई है, ये क्लियर हो गया है। और उसका तोड़ क्या निकाला आज सलमान अली आगा ने, उसने कहा जी उस्मान तारक ना भी खेले तो 15 उस्मान तारक खेलेंगे। तो इसका मतलब आप समझते ही हैं, ये तगड़े हो जाओ, यही बात है। तो ये सूरत हाल है जी पॉइंट्स टेबल की। और ग्रुप डी की जो सूरत हाल है उसमें साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका है, न्यूजीलैंड जो है वो भी ऑलमोस्ट कर ही चुका है, क्योंकि 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे है। अभी मैच है और वो यकीनन जीत जाएगा। तो यही 8 टीमें जो है वो हमें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है बी ग्रुप में जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। जिम्बाब्वे अगर जीत गया मैच अपना तो वो भी जा सकता है, और नहीं ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना है। हाँ, मतलब वो अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से हार गया तो फिर तो वो तो बाहर है, वो तो बाहर हो जाएगा, है ही नहीं ना। वो एक मैच जो है क्वार्टर फाइनल की सूरत जो है वो अख्तियार कर चुका है। वैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिख के लगा दिया कि वो बाहर हो गया है। अभी मैच होना है उसका। चलें जी, तो और कुछ ऐड करना चाहेंगे आज की वीडियो में आप? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो पाकिस्तानी हैं वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम सारी मिल के, यूनाइट हो के, मुत्तहिद हो के, मुनज़्ज़म हो के अपनी टीम का हौसला बुलंद करें। हार जीत होती रहती है, हमें भी दुख होता है जब पाकिस्तान की टीम हारती है। सिर्फ ये पाकिस्तान टीम से मैं कहना चाहूँगा, खिलाड़ियों से, अगर मेरी आवाज़ इक्का दुक्का किस तक पहुँच जाए, कि पाकिस्तान के लिए खेलें, अपने ज़ाती स्कोर के लिए ना खेलें और इंडिया का प्रेशर ना लें। हमारी कौम ने प्रेशर नहीं लिया इंडिया का, कि मतलब है कि वो मिसाइल चला रहे हैं और कौम पास बैठी हुई है ऐसे करके, ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब उनको फिक्र ही कोई नहीं। तो इसलिए फिक्र नहीं करनी, पाकिस्तान हारे जीते, हमें पाकिस्तान से प्यार है।
प्यार रखें, मोहब्बत रखें, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करें। बड़े क्राइसिस में से हमारी मैनेजमेंट जो है, स्पोर्ट्स बोर्ड जो है पाकिस्तान का, बड़े क्राइसिस में से राइजिंग कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये बड़ी बात है। मोहसिन नकवी साहब आकब जवेद के साथ, हज़र महमूद के साथ और मुख्तलिफ कोचेज़, अब गैर मुल्की कोचेज़ के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जो एक हौसला अफजा बात है कि मोहसिन नकवी साहब ने हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर जो इंडिया के ख़िलाफ़ जो एक स्टैंड लिया है जी, बहुत बड़ी बात है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, वरना इंडिया के पैसे और इंडिया का बोर्ड जो था, क्रिकेट बोर्ड, उसको सारे ही सलूट करते थे, लेकिन इस दफ़ा हमारा सलूट नहीं हुआ, हमारी तरफ से ऐसे लानत ही गई है। नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि हमारी इज्जत बढ़ी है और मज़ा भी आया इस दफ़ा जो इन्होंने काम किए हैं। वाकई सलूट बनता है जी इनको। जी, मेरी तरफ से भी सलूट है, और इस सलूट के साथ हम इजाज़त चाहते हैं जी कि देखते रहें हार जीत ऑन है। ये हमारे चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब कर लें, और हम ऐसी चुलबुली बातें आपसे करते रहेंगे। फीडबैक भी दें अपना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।